उनको ये लगता है कि किसी का नकाब, किसी का पल्लू खींच देना ये फंडामेंटल राइट है, मर्दों को दिया गया है, जो वो खींच सकते हैं, वो कहीं भी खींच सकते हैं, क्योंकि औरत उनको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको गुलाम है और वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। जब यहाँ महाभारत हो सकती है साड़ी खींचने पर, तो ये फिर पल्लू खींचने पर या नकाब खींचने पर यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हो सकता, उनको हटाया क्यों नहीं जा सकता, उनको माफीनामा क्यों नहीं लिखवाया जा सकता, उनके पर केस क्यों नहीं चल सकता था। सलाम आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। आप देख रहे हैं एनएस टाइम्स। इस वक्त देश में हिजाब और नकाब को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा हरकत की गई, या यूं कहें शर्मनाक हरकत की गई, एक मुस्लिम महिला का हिजाब नकाब उतारा गया, खींचा गया, उसके बाद से बहस चल रही है। तमाम लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, हवाला ये दे रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बराबरी के दर्जे के लिए हिजाब की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भरी महफिल में उनको किसने इजाजत दे दी कि किसी महिला के निजी अधिकार का हनन किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैजुल हसन है। अलीगढ़ से इनका ताल्लुक है और वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट अनस है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से ये जो घटना हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं। सीधा सवाल होगा, आपने वीडियो देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं, नकाब खींच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत शर्मिंदगी की बात भी है और ये पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि पूरी दुनिया की मीडिया ने, पूरी दुनिया के सोशल साइट्स में ये वीडियो वायरल हुई और लोगों ने कंडेम भी किया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई आम आदमी, जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी या कोई जो है बहुत गुंडा बदमाश टाइप आदमी ने नकाब नहीं खींचा था। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बना है उस स्टेट का, उसने नकाब को खींचा। अगर नकाब को उनको खींचना ही था, लोग उसको बता रहे हैं कि वो बाप की हैसियत से किया और फलाने वो उनका दिमागी संतुलन नहीं ठीक था, ये सब चीज़ें भरपाई के लिए ये वो नहीं है, कहा जा रहा है। जो चीज़ ये है ही नहीं, ये साबित। एक बाप को भी अधिकार नहीं है कि इस तरह पब्लिक में अपनी बेटी को, सगी बेटी को इस तरह नकाब खींच दे। उस बेटी के साथ ये हुआ है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, नौकरी से मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया और वो प्रदेश छोड़ करके चली गई, बिहार भी छोड़ दिया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस मुल्क में नहीं हो सकती कि जिस संविधान ने उसको उसका नकाब ओढ़ने की जो है परमिशन दी थी, राइट्स दिए थे, उसी परमिशन को आपने संविधान की शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उसी संविधान को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं और आम पब्लिक में, और उसको खड़े हुए 10-20 लोग हंस रहे हैं आपके बगल में, जो मिनिस्टर हैं, जो बाकी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, वो हंस रहे हैं। ये कितने शर्मिंदगी की बात है कि एक जुर्म का, मुजरिम का समर्थन किया जा रहा है एक जुर्म में। और उसके अलावा जो प्रदेश के, हमारे यहाँ प्रदेश में एक मंत्री जी हैं, संजय निषाद हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री होकर के बोल रहे हैं यहाँ से वहां टच होना चाहिए था या ये होना चाहिए। हमें तो ये इस बात का डर है, हमें तो ये बात वो है कि उनके घर की औरतें, उनके रिश्तेदारों की औरतें, या वो कहीं प्रोग्राम में जाते होंगे बहैसियत मंत्री के, वहाँ की औरतें कैसे उनकी निगाहों से और उनके जो है हरकतों की वजह से बचती होंगी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। वो मतलब उनको ये लगता है कि किसी का नकाब, किसी का पल्लू खींच देना ये फंडामेंटल राइट है, मर्दों को दिया गया है, जो वो खींच सकते हैं, वो कहीं भी खींच सकते हैं, क्योंकि औरत उनको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको गुलाम है और वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। ये मंत्री जी की हंसी बता रही है, मंत्री जी के बयान बता रहे हैं। उनकी घर की औरतें, हमको तो डर है और हमको बल्कि औरतों से कहना है कि जब भी ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं प्रोग्राम में हो तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने जो गार्जियन है उनके साथ सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाइए, क्योंकि इनको ये पता है कि नकाब खींचना जुर्म नहीं है, इनको ये है कि कहीं टच करना औरतों का जुर्म नहीं है, इनको ये पता है कि रेप करना कोई जुर्म नहीं है, इनको ये पता है कि औरत के साथ कोई भी अन्याय होगी, घटना होगी तो ये छोटी घटना मानी जाती है। ये मनुष्य स्मृति के मानने वाले लोग हैं, ये संविधान की मानने वाले लोग नहीं है, ये भारत के कानून को मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से अब क्या मैसेज जाएगा? एक पढ़ी लिखी महिला नौकरी लेके गई, नौकरी के लिए गई थी, नियुक्ति पत्र के लिए गई थी, अब उसने छोड़ दिया है। बाकी तमाम मुस्लिम घरों की महिलाएं, या फिर कहें मैं जो भी महिलाएं, देश की महिलाएं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबको ये डर, जो औरतें अपना हिजाब पहनती हैं, नकाब पहनती हैं, पर्दे के साथ जो सड़क पर जाती हैं, उनको ये डर हो गया। और ख़ास करके जो नौकरी पेशे में हैं, जो रोज़मर्रा की कहीं पर काम करने में औरतें हैं, उनको ये डर होगा कि अब हमारी तो ये आइडेंटिटी पे सवाल हो गया, हमारी तो ये नकाब खींच दिया जाएगा, यानी कि हम अब पर्दा करके नहीं जा सकते।
आप जो है ये डर मैसेज कर दिया पूरे देश में, बल्कि एक मैसेज चला गया। और ये कहीं न कहीं देखिए संविधान को तोड़ने वाला काम किया है, ये देशद्रोह जैसा काम है। मेरा तो ये मानना है कि इन पर ये केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए सरकार की तरफ से, और खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इन पर कार्रवाई भी करना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि संविधान की आप पागल घोषित कर दें या कोई चीज़ कह दें, ये बाप की हैसियत से ये सब काम चलने वाला नहीं है। ये चलेगा कानून से चलेगा। पागल को भी सज़ा उतनी ही मिलेगी जो एक अच्छे आदमी को मिलेगी। ये कह कर के बचेंगे नहीं उन लोगों मुख्यमंत्री। की मानसिकता को आप क्या कह सकते हैं? जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला दिया जाए कि स्वास्थ्य नहीं ठीक था। संजय निषाद जो हैं भरे मीडिया में बाइट दे रहे हैं, गिरिराज सिंह उसका समर्थन कर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि बराबरी में आने के लिए हिजाब की क्या ज़रूरत है? ऐसी मानसिकता वालों को देखिए, जो ये लोग ये कह रहे हैं कि नकाब पहन करके बहुत पिछड़े हैं हुँ। या कपड़े बहुत पिछड़े हैं, अगर आप मौका नहीं देंगे माइनॉरिटीज़ को, मौका आगे बढ़ने का, जब माइनॉरिटी आगे बढ़ जाती है, तरक्की याफ्ता हो जाती है, मुल्क तरक्की होता है। ये देश तरक्की करता है कहीं न कहीं पर। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नकाब पहनेगी तो वो पिछड़ापन का जो है उसको एहसास और कमतरी होगी और वो फलाना होगा, वो ढिमकाना होगा, बहुत पिछड़ा, बहुत बैकवर्ड उसमें कम्युनिटी में गिना जाएगा। कपड़े से नहीं होता, उसके सहन से चेक किया जाता है कि वो कितना काबिल है, वो कितनी औरत काबिल है, वो आगे कितने बढ़ सकती है। क्या नकाब में जंग नहीं लड़ती थीं औरतें? क्या यहाँ दुनिया में अभी जंग होती है तो क्या नकाब में नहीं लड़ी गई है? या कोई बात करने वाला स्टेज पर खड़े होकर के भाषण बड़े-बड़े क्या नकाब में नहीं दिए गए हैं? कौन-सी चीज़ों में नकाब ऐसी रुकावट आई है कि नकाब पहन करके नहीं किया? वो हो सकता है कि वो मॉडर्न कपड़ा भी पहन सकती थी, वो हो सकता है कि जो है टी-शर्ट और जीन्स भी पहन सकती थी, वो साड़ी और पल्लू में भी आ सकती थी, ये उसका संवैधानिक अधिकार था। उसको चुनने का अधिकार जो दिया था संविधान ने, उसने वो चुना कि हम नकाब में जाएँगे, वो नकाब में गई। लेकिन उसको अगर नकाब खींच देना यानी पूरे भारत की उन सैकड़ों, करोड़ों महिलाओं के साथ उस तरह का जो है दुर्व्यवहार है, जो एक द्रौपदी का चिरहरण भरे बाज़ार में हुआ था। सब लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये किया है, कोई और होता और जो ये मुस्लिम महिला थी इनकी वजह से इनके सामने कोई और महिला होती तो क्या लग रहा है जिस तरह से खामोशी है, ऐसे ही हो रहा होता इस वक़्त? देखिए ये सीधा-सीधा सवाल है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक औरत का जो है साड़ी उतारी गई, साड़ी खींची गई उसकी, तो महाभारत जैसा हुआ इसी मुल्क में। और एक औरत का, क्योंकि वो मुस्लिम थी, महिला थी और नकाब में गई थी, उसका पल्लू खींच दिया गया, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी देश में देखने वाली 2 मानसिकताएँ हैं। एक संविधान से चलने वाली मानसिकता भी है और यहीं पर एक मनुस्मृति से चलने वाली। मनुस्मृति वाले लोग ये देखते हैं कि सामने वाली महिला है, तो यानी सही किया है उसने। क्योंकि उन्होंने जो नकाब उड़ाया कोई वो नहीं किया। जब यहाँ महाभारत हो सकती है साड़ी खींचने पर, तो ये फिर पल्लू खींचने पर या नकाब खींचने पर यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हो सकता? उनको हटाया क्यों नहीं जा सकता? उनको माफ़ीनामा क्यों नहीं लिखवाया जा सकता? उनके ऊपर केस क्यों नहीं चल सकता था? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको बराबर का अधिकार नहीं है? फिर फंडामेंटल जो राइट्स में अधिकार दिए गए हैं, जो संवैधानिक अधिकार हटा दीजिए, कह दीजिए नहीं है ये देश, ये 2 दर्जे के नागरिक हैं। ये देश जो है संविधान से अब नहीं चलेगा, ये मनुस्मृति से चलेगा। ये प्रधानमंत्री आकर के कहें, खड़े होकर के कहें कि नहीं अब ये मनुस्मृति से नहीं है, अगर संविधान से चलेगा अपना जाना होगा तो जॉर्डन चले जा रहे हैं और कहते हैं कि ये 41वें जो है आप हुजूर के जो है 41वें संतानों में से उनकी जनरेशन में से हम उनके आगे जा करके उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके घरों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ही तो गए, प्रधानमंत्री को आकर के सामने उस औरत की इज्जत को बचाने के लिए बाकायदा बुला करके और कहे कि हाँ मेरे देश में एक मुख्यमंत्री से गलती हुई जिसको मैं समर्थन करता हूँ, जो मेरी पार्टी सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाइए, मैं जो है उससे माफ़ी मांगता हूँ और ये उसका जो है जो लेटर है वो दे करके उसको रिसीविंग कराएं और उसको नौकरी बहाल करें। हमारा सवाल बस ये है, ये प्रधानमंत्री एज ए गार्जियन बन करके उस बच्ची को बुला करके, उस लड़की को, उस औरत को, महिला को बुला करके उस जो है लेटर को, जो कॉल लेटर था उसका अपने नौकरी का, उसको देना बनता है। तभी ये प्रधानमंत्री यहाँ पर लगेगा कि हाँ निष्पक्ष है हर चीज़ पर, वरना ये समझा जाएगा कि यहाँ पर 2 तरीके के कानून जो है जो चलते हैं, जो काम करते हैं, जिसमें हिंदू मज़हब के लिए अलग है, तो मुसलमान है तो मुसलमान के लिए अलग है।